हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के टेस्ट योरसेल्फ 5.4 के सवालात के जवाब स्टार्ट करते हैं। आइए। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टेस्ट योरसेल्फ 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाई डज इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन यानी अमले तबखीर यानी बुखारात बनने का अमल क्यों बढ़ता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इवेपोरेशन होती कैसे है। जब हम हीट देते हैं या सराउंडिंग की हीट लेके मॉलिक्यूल्स तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो सरफेस को छोड़ के उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जवाब को भी देखते हैं साथ साथ। इवेपोरेशन इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहा है। ड्यू टू विच दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन की ताकत है उसको वो उनसे ताकत उनकी बढ़ जाएगी, यानी जितनी ताकत उनकी लग रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर, मतलब मॉलिक्यूल्स की आपस में जो बंधन की फोर्स लग रही है, उससे ज़्यादा अगर फोर्स उनके पास आ जाएगी तो अपने बॉन्ड को वो तोड़ देंगे, अपने लिंक को वो तोड़ देंगे और वो उड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी वे लिक्विड स्टेट से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और इवेपोरेट रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन से पहले आपको इवेपोरेशन का पता होना चाहिए। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में उड़ना शुरू हो जाता है। अब हम गैसियस स्टेट्स को जब लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे, इसका हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन मैं करता हूँ। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? हीट एनर्जी ज़्यादा आई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो सरफेस को छोड़ना शुरू हो गए, यानी एनर्जी ज़्यादा होगी तो लिक्विड गैसियस स्टेट में होगा। और अगर हम किसी तरीके के साथ गैसियस स्टेट की एनर्जी कम कर दें, जिसकी वजह से जब कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो वो ठंडे होकर लिक्विड बनना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कंडेंसर्स भी आपने सुना होगा, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो यानी उनको ठंडे किया जाता है, गैसियस स्टेट को जब ठंडा किया जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज वेपर प्रेशर हायर एट हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? जवाब है इसका, वेपर प्रेशर हाई होगा हाई टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगा के वेपोराइज भी होंगे और ज़्यादा, मतलब जल्दी इवेपोराइज होंगे और ज़्यादा फोर्स लगा के दीवारों पे प्रेशर भी लगाएंगे। तो यानी जितनी वो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी और इवेपोरेशन बनने के बाद उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो दीवारों पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन डेट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की निस्बत पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? आपको पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? देखते हैं। जवाब, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन डेट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? वाटर हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अल्कोहल की निस्बत, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस वाटर अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। यानी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसके बाद जाके एक पानी का जो वेपर प्रेशर होता है उसके एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा उसके बाद उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमने मेन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, उनका वेपर प्रेशर लेट बराबर होगा, क्योंकि फोर्सेस को काटना, मतलब जुदा जुदा करके
उनको वेपराइज करना बड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा पानी के अंदर। तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, उसके बाद वेपर प्रेशर भी उतनी देर बाद जाके गेन होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। फिर इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जो कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेज जिसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट कर रहे होते हैं, यानी सरफेस को छोड़ के ऊपर जा रहे होते हैं हवा में गैसियस स्टेट में, जितनी तादाद लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में आ रही है, उतनी ही तादाद में अगर ऊपर से गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स मिलके नीचे लिक्विड स्टेट में दोबारा चेंज हो रहे होंगे, ऐसी कंडीशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस? गैसेस में जो डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है, क्यों? सिंपल सी बात है, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, स्पेस ज़्यादा है, वो ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं। लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सीखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ द गैस। ओके, बिकॉज क्यों? लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस के, दैट्स व्हाई वो इजीली मूवेबल नहीं होते हैं। Why does the rate of diffusion increase with the increase of temperature? टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन का रेट क्यों बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन क्यों बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ेगी, करंटिंग एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो वो फैलेंगे, मतलब डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। जवाब देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दे कैन मूव मोर रैपिडली एंड काज इन इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो जितनी तेजी के साथ वो स्पीडली मूव करेंगे, उनकी डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आर लिक्विड मोबाइल? लिक्विड इजीली मूवेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो खास पोजीशन पे होते हैं कि वो इजीली स्लाइड आउट कर जाते हैं। लिक्विड्स आर मोबाइल बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रोसेस किनेटिक एनर्जी। ओके जी, हमें पता है किनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन गैसेस किससे कम ही होगी, लेकिन उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनकी कमज़ोर होती है। जिसकी और दूसरा एक और, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो ज़्यादा रेगुलर होती है, इजीली वो स्लाइड ओवर कर जाते हैं, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में स्लाइड ओवर इजीली कर जाएंगे और लिक्विड मोबाइल कहलाते हैं, यानी वो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते होते हैं।